औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narowal. Today, our discussion topic is properties and applications of compound containing hydrogen bonding. जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उससे हमें ये पता चलता था कि जो जिन दो कंपाउंड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है, उनमें एक एटम जिसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज था और दूसरे के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, या ऐसे कह लें एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। अब इनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस भी प्रोड्यूस होती थी, जिसकी वजह से इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब होती थी, या ऐसे कह लें जिसकी वजह से या इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इसकी इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होंगे, और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कम होने से इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो वीक होंगे। ये डिपेंड करता है उसके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की। तो यहाँ हम पीरियाडिक टेबल में मौजूद ग्रुप नंबर 4A, 5th A, 6th A और 7th A, इनके जो हाइड्राइड हैं या कोवलेंट हाइड्राइड हैं उसके बारे में आज हम कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे कि उसमें मौजूद जो हाइड्राइड हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम या ज़्यादा होने की वजह से उनके जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हैं वो कम या ज़्यादा कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं। ये ग्राफ आपके पास, तो हमने एक्स एक्सिस पे पीरियड का नंबर लिखा हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कुछ कंपाउंड वो तो यहाँ नीचे ही हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका जो ग्राफ है वो बहुत ऊंचा शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वाटर है HF है और या उसके बाद NH3 है, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू H2S, H2SE, उसके बाद HCl है, HBr है। इस तरह अगर आप मीथेन की बात करें तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसका जो ग्राफ है वो बहुत नीचे है। तो ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है कि ये जो कंपाउंड दिए हुए हैं जिनका ग्राफ सबसे ऊंचा है, सबसे हाई है, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। जो सबसे लो है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। तो इस ग्राफ को समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स लेना पड़ेंगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले 4th A ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी स्टडी करते हैं, उनका कंपैरिजन करेंगे कि ये किस तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ग्रुप नंबर 4th की अगर बात करें तो उसके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू 5th के, 6 और 7 के। इसकी एग्जांपल यहाँ आपके पास लिखी हुई है मीथेन CH4। इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत लो हैं। क्योंकि जो इसमें मालिक्यूल है वो बहुत स्मॉल है और उसकी पोलराइजेबिलिटी भी बहुत ही कम होगी। जिसका साइज़ छोटा है उसकी पोलराइजेबिलिटी भी थोड़ी होगी, जिसका साइज़ बड़ा है उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो साइज़ बड़ा होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होंगे। तो अगर हम बात करें 5th A, 6 और 7th A ग्रुप की, जिसमें अमोनिया, वाटर और HF प्रेजेंट है, जिस तरह ये ऊपर वाटर है, HF है और NH3 है, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो इसके लिए हमें दोबारा से प्रीवियस पेज की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है HF इज़ अ वीकर एसिड दैन HCl, HBr एंड HI। यानी जो HF है वो वीकर एसिड है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। इससे
हालांकि जो एच एफ है उसमें जो एफ एस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फिर भी इसकी जो वीक एसिडिटी है वो बहुत वीक है। इसकी वजह क्या है? प्रीवियस लेक्चर में आपने कहा था कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो एक जिग जैग मैनर की तरह का था। तो दूसरी बात इसमें ये करनी है कि ये जो हाइड्रोजन है, जब आपने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपने देखा था कि जो हाइड्रोजन है वो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान इंट्रैप थी। जैसे कह लें कि सेंटर में हाइड्रोजन थी और इसकी दोनों साइडों पे एफ प्रेजेंट था, यानी कि यहाँ फ्लोराइड प्रेजेंट था। जो दोनों जो एफ हैं वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा दो एफ के दरमियान जो हाइड्रोजन है उसका, तो फिर इसका एच पॉजिटिव आयन लूज़ करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। यानी फिर हम कह सकते हैं कि नॉट इजीली डोनेट हाइड्रोजन आयन या एच पॉजिटिव आयन। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ अटैच हैं। इसको एच पॉजिटिव देने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए ताकि ये बॉन्ड टूटे और एच आयन दे दे, जिसकी वजह से हम फिर कह सकते हैं कि जो एच एफ है वो वीकर एसिड है। जब वो एच पॉजिटिव ही नहीं देगा तो वो एसिड नहीं होगा। जब के एसिड में आप कहते हैं कि उसमें जो एच पॉजिटिव आयन देने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ से पता चला कि जो एच एफ है वो वीकर एसिड एज़ कम्पेयर टू ACl और HBr के। उसके बाद दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 4A आर लोअर अमंग ऑल कोवलेंट हाइड्राइड। इसकी पहली वजह आपने यही बतानी है कि उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत लो है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? वो बहुत लो है। और दूसरी बात आपने यहाँ करनी है कि जो उनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी बहुत ही वीक हैं। जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी बहुत वीक हैं, जिसकी वजह से फिर हम कहेंगे कि जो ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट हैं उनके जो हाइड्राइड हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही वीक हैं। उसके बाद बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3HF एंड वाटर मालिक्यूल की, जो हमने ग्राफ में सबसे हाइट पे देखे थे। इनमें जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा होंगे। और जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की एक और रीज़न वो है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। ये क्या इसका मतलब है बच्चों? इसमें जो NH3 है उसमें जो N है इसके पास एक लोन पेयर होता है, इसने भी एक बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। उसके साथ अगर हम HF की बात करें तो उसमें जो फ्लोराइड है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने भी बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है। और उसके बाद जो वाटर मालिक्यूल है, वाटर मालिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। तो दो लोन पेयर हैं, दोनों का एक एक बॉन्ड बनाना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वाटर ने दो बॉन्ड बनाने हैं या दो बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है। और अगर हम HF की बात करें या NH3 की बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक एक ही बॉन्ड बनाना है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो NH3 है या HF है या H2O है, इनके दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से या फिर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो भी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन HF। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में से बच्चों। तकरीबन सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक पहले वाला था HF इज़ वीकर एसिड दैन ACl, और दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन HF। बच्चों जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू HF। हालांकि आप देखेंगे तो देखने से ये लगता है कि जो वाटर में ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो फ्लोराइड है, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करें तो फ्लोरीन या फ्लोराइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन की। तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी होगा? फिर HF की। तो फिर तो बॉइलिंग पॉइंट HF का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता।
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो वाटर में ऑक्सीजन है, ये पहले भी बात हुई है कि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर मौजूद होते हैं। तो इसने दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी है या दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। और अगर हम HF की बात करें तो उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, इसने एक ही बॉन्ड या एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। तो हम कह सकते हैं फ्लोराइड या if atom can only form one hydrogen bond, whereas water can form टू हाइड्रोजन बॉन्ड पर मालिक्यूल, जिसकी वजह से जो वाटर मालिक्यूल है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर होगा एज़ कंपेयर टू HF के। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज स्मॉलर दैन HF एंड वाटर। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की है, फ्लोराइड की है, फिर ऑक्सीजन की है, उसके बाद नाइट्रोजन की है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि HF में F की और H2O में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अमोनिया के। और अगर हम दूसरा पॉइंट यहाँ डिस्कस करें तो जो वाटर है उसमें जो ऑक्सीजन है उसके पास दो लोन पेयर मौजूद हैं। जैसा कि आपने पहले भी कहा है कि ऑक्सीजन में दो लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से इसने दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। तो ये ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगी एज़ कम्पेयर टू अमोनिया के। उसके बाद बात करते हैं वाटर इज़ लिक्विड बट H2S एंड H2SE आर गैसेस, यानी कि वाटर लिक्विड है और जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये गैस है। तो इसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही बात करनी है कि जो H2O है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू H2S और H2SE के। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी वाटर में तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और H2S की अगर बात करें एज़ कम्पेयर टू वाटर के तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी बहुत वीक है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, जिसकी वजह से ये गैशियस फॉर्म में पाया जाएगा। तो इस वजह से फिर हम कहेंगे कि जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और जो H2S है या H2SE है ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लास्ट वाली बात ये है कि जो HBr है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसकी वजह क्या है बच्चों? अगर आप बात करें ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की, जिसमें आप सबसे पहले कहते हैं कि इसमें फ्लोराइड है, फिर आप कहते हैं क्लोराइड है, फिर आप कहते हैं ब्रोमाइड है। तो ब्रोमाइड आप देख रहे हैं क्लोराइड के बाद में आता है और ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें तो साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। नीचे की तरफ आए तो साइज़, आपको पता है शेल इंक्रीज़ होते हैं जिसकी वजह से उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जितना साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है उसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उतने ही ज़्यादा होंगे। तो हम कह सकते हैं कि HBr हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इट्स बिगर साइज़ दैन क्लोराइड। और दूसरी बात आपने ये कहनी है कि जिसका साइज़ जितना ज़्यादा होगा उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से उस जो HBr है उसके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। बच्चों जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसमें ज़्यादातर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पोलराइजेबिलिटी या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में ही पढ़ा है। तो जिसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे इसका मतलब क्या है? उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो भी ज़्यादा होगी, उसका साइज़ इंक्रीज़ होने से उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, या उसकी जो ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी है उसकी वजह से या बिगर साइज़ की वजह से उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम देखेंगे वाटर और इथाइल अल्कोहल के दरमियान जो बॉन्डिंग है। बच्चों सॉल्युबिलिटी में हम वाटर, आप लोगों को पता है कि जो वाटर है उसमें एक ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन के जहाँ मौजूद होगी इसका मतलब क्या है कि उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी, क्योंकि उसके पास लोन पेयर मौजूद होते हैं। वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी रखती हो, जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती हो, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। बात क्लियर हुई?
कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हों, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हों, उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि सब्सटेंसेस विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर आर हाईली सॉल्युबल इनटू ईच अदर। अगर हम वाटर और इथाइल अल्कोहल की बात करें तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं या कैपेबिलिटी रखते हैं। तो हम इस कह सकते हैं फिर कि जो वाटर है वो इथाइल अल्कोहल में कम्प्लीटली मिसिबल है। मिसिबल का मतलब क्या है कि वे एक दूसरे के अंदर ईज़िली डिज़ाल्व हो जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है और ये हमारे पास वाटर है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो ऑक्सीजन है इसने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसकी वजह से वो एक दूसरे में मिसिबल होंगे या डिज़ोल्व होंगे या सॉल्युबल होंगे। अगर इसके मुकाबले में हम वो वाली अल्कोहल देखें जिनका साइज़ बहुत बड़ा हो, जिसमें कार्बन नंबर ज़्यादा होती जाएँ, इंक्रीज़ होती जाएँ, तो वो वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होगी। वो किस वजह से? क्योंकि उसकी जो नेचर है वो नॉन पोलर होती जाएगी। जितनी ज़्यादा कार्बन बढ़ती जाएंगी, ऐसे कह लें अल्कोहल की जो चेन है वो बढ़ती जाएगी या लेंथी होती जाएगी, तो उसकी जो नॉन पोलराइज एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। आपको पता है पोलर पोलर में डिज़ोल्व होता है और नॉन पोलर में, अकॉर्डिंग टू लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल। अल्कोहल के बाद अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसका फार्मूला होता है, जिसका जनरल फार्मूला है RCOH, अगर हम इसकी बात करें तो वो भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो ज़्यादा, या ये पोलर हैं, तो जो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हो, वो दूसरे के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है? उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत हाई होती है। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, लास्ट वाला पॉइंट है, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। उसकी वजह भी आपने पहले पढ़ी है, वही है, हमने कहा था कि इसकी जो नेचर है वो नॉन पोलर है। जब नॉन पोलर नेचर होगी तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेल्प कर सके। तो हाइड्रोकार्बन फिर किस वजह से इंसॉल्युबल हुए वाटर में? ड्यू टू इट्स नॉन पोलराइजेबिलिटी। और अगर नॉन पोलर होंगे तो फिर वो कैन नॉट डिवेल्प हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों ने यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा होगा, ये पहले भी आपने पढ़ी हुई हैं बातें ये मैट्रिक में, तो कुछ बातें आपके लिए नई थी। आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हेयर एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।